अगर आपका न्यूज 24 जनसत्ता में इस वक्त बड़ी खबर ज्ञानवापी मस्जिद से यानी कि बनारस से, जहां पर हिंदुओं ने 1700 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर लिया है। हम आपको लाइव तस्वीरें और वीडियो दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद धीरे धीरे धराशायी की कगार पर जा रही है, किस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदुओं का बोलबाला है। और जैसे बाबरी हुआ था वैसे ही ज्ञानवापी भी होगा, यानी कि उसे भी ध्वस्त किया गया था और इसे भी ध्वस्त करने के लिए लगातार प्लान बनाया जा रहा है। क्योंकि जब तक किसी चीज का विघटन नहीं हो जाता, हमारे न्यायपालिका में 1991 में बना एक कानून है जो हमारे धर्म के लिए है और हमारे पूजा पाठ के लिए है, यानी वर्शिप के लिए ये कानून है कि जो भी हमारी पूजा पाठ की चीज़ें हैं उनको कोई नहीं हटा सकता जब तक या तो उन्हें खंडित न कर दिया जाए या फिर उनको अवैध करार न दिया जाए। अगर दोनों में से किसी एक चीज़ सामने आती है तो फिर कहीं न कहीं हम उसे हटा सकते हैं, क्योंकि 1991 में एक ऐसा कानून बना था जो भी आज भी लागू है। तो इसीलिए हिंदुओं का ये बोलबाला है। इसीलिए हिंदुओं ने सोचा कि जैसे हमने बाबरी को ढहा दिया था वैसे ही ज्ञानवापी को ढहाएंगे और वहां पर भव्य बाबा भोलेनाथ का मंदिर बनवाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे हिंदुओं ने 1700 वर्ग किलोमीटर, माफी चाहूंगा 1700 वर्ग फीट जमीन को कब्जा कर लिया है। बता दूं ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से 1700 वर्ग फीट जमीन काशी विश्वनाथ धाम को सौंपी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन वहीं पर कुछ हिंदुओं का कहना है कि इन्होंने सौंपी नहीं है बल्कि हमने कब्जाई है, दूसरी जगह जमीन दी जाएगी ज्ञानवापी मस्जिद को, ऐसा भी कहा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लिए ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष की ओर से 1700 वर्ग फीट जमीन दी गई थी। आधिकारिक तौर पर लिखा पढ़ी के बाद सरकारी दस्तावेजों में जमीन मंदिर के पक्ष में दर्ज कर दी गई है। इस कॉरिडोर पर क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट का इजाफा हो गया है। वहीं इसके एवज में मस्जिद पक्ष में को बांस फाटक इलाके में 1000 वर्ग फीट जमीन दी गई है। बता दूं काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी की सुरक्षा के लिए मस्जिद के पास बने पुलिस कंट्रोल रूम की 1000 वर्ग फीट जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज हो रही है। वक्फ बोर्ड ने लिखा पढ़ी करके यह जमीन कंट्रोल रूम के लिए दी गई थी। अब यह हिस्सा कॉरिडोर की परिधि में आने से काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष से बातचीत की है। दोनों पक्षों में सहमति बनने पर इसे अमली जामा पहनाने के लिए सावन माह से पहले हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी की गई है। आर्टिकल 31 के तहत एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी के तहत आज विश्वेश्वर और ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष की ओर से अदला बदली की तौर पर जमीन का हस्तांतरण किया गया है। बता दो इसके लिए बाकायदा 9,29,000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी लगा करके इसकी कीमत ड्यूटी चुकाई गई है। वाराणसी मंडल के कमिश्नर की बात करें तो वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के महामंत्री मोहम्मद यासीन ने जमीन हस्तांतरण की पुष्टि की है। बताया गया है कि इसके लिए विधिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। विश्वनाथ मंदिर को जमीन दिए जाने के सापेक्ष मस्जिद पक्ष को करीब 500 मीटर दूर बांस फाटक के पास जमीन दी गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं और किस तरीके से 1700 वर्ग फीट जमीन ज्ञानवापी मंदिर को सौंपी गई है। यानी कि नरेंद्र मोदी का जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट जो है, उस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन दी गई थी। लेकिन अब ये ज़मीन काशी विश्वनाथ मंदिर के डेवलपमेंट में यूज़ होगी। यानी कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो भी नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है इसमें ऐड किया जाएगा और बाबा भोलेनाथ के मंदिर का और भी विस्तार किया जाएगा। तो ज़रूर अच्छी बात है कि इन्होंने ये ज़मीनें दी हैं, सौंपी हैं। लेकिन वहीं पर कुछ हिंदुओं का कहना है कि ये हमारी धौंस है, हमारी ताकत है, हमारी एकता है। जैसे हमने राम मंदिर बनवाया वैसे ही हम काशी विश्वनाथ भी बनवाएंगे। और राम मंदिर तो सिर्फ एक झांकी थी, क्योंकि वहाँ भी हमने ऐसा किया है तो जाकर राम मंदिर बना है। तो इन्हें पता है कि अगर ये हमारे पक्ष में नहीं रहेंगे तो जैसे बाबरी मस्जिद का हुआ था वैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद को होगा। इसीलिए डरे हुए हैं। इनको पता है कि हिंदुओं में एकता कितनी हो गई है, ताकत कितनी हो गई है और हिंदुत्व जग कैसे रहा। कमेंट बॉक्स में जरा लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में बाबा भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि जल्द ही भव्य विशाल मंदिर बनने वाला है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब